राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पावन और फलदायी तिथि माना जाता है। इस बार 2024 में मोहिनी एकादशी 19 मई यानी रविवार को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं विष्णु भगवान के बाल स्वरूप, तो हम हमारे घर में उनकी सेवा कैसे करें, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार क्यों धारण किया था। एकादशी वाले दिन हम हमारे लड्डू गोपाल जी को जल से, गंगा जल से, चंदन से, दूध से, दही से, शहद से, घी, पंचामृत अभिषेक, आप जैसे भी अभिषेक कराना चाहे लड्डू गोपाल जी का वैसे अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूध से अभिषेक कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी का, फिर मैं जल से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराऊंगी। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के टाइम पर जब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेके आए थे, तो देवों और दानवों में युद्ध हो गया था उस अमृत के कलश के लिए, और दानव देवताओं से वो अमृत का कलश छीन के भाग गए थे। जब वो देवता अमृत का कलश प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये देख कर के विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। इतना सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया कि सारे राक्षस मोहित हो गए, और वो उस मोहिनी रूप पर इतने मोहित हुए कि वो भूल गए कि हम अमृत लेके आए हैं। और विष्णु भगवान जी ने, मोहिनी ने वो अमृत का कलश लेके सारा देवताओं को पिला दिया। तो इतना सुंदर मोहिनी रूप था। ये हमारे विष्णु भगवान जी का मोहिनी अवतार स्त्री के रूप में पहला ही अवतार था। साथियों, आप अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी रूप में भी श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कान्हा जी को पूरा मोहिनी का रूप दे सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैंने लड्डू गोपाल जी का ऐसे ही श्रृंगार किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक राक्षस था, वो शिव जी का परम भक्त था, और वो शिव जी की हजारों वर्ष तक तपस्या करता है। उसकी तपस्या से खुश होकर के शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। वो शिव जी को सामने देख कर के खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि मैं ऐसा वरदान मांगूं कि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन अमर होने का वरदान तो शिव भगवान उसको नहीं देते हैं। तो वो कहता है कि मैं जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव भगवान उसको वरदान देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वो वरदान को आजमाने के लिए किसी के भी सर पे हाथ रखता है और वो भस्म हो जाता है। ऐसे ही करते करते उसको बहुत अभिमान हो जाता है, और वो सब किसी के भी सर पे हाथ रख देता है, वही भस्म हो जाता है। अब उसकी इच्छा होती है कि मैं देवताओं को भी सबको भस्म करके स्वर्ग पे, पृथ्वी पर, सब पे राज्य करूँगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नारद ऋषि आते हैं उसकी मृत्यु की योजना बना करके, और उसको मृत्यु जाल में फंसाते हैं। और नारद जी उससे कहते हैं कि शिव भगवान जी के पास पार्वती जी हैं, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री हैं, गुणवती हैं। इस तरह से वो उनकी बहुत सारी तारीफ़ करते हैं, और नारद जी चले जाते हैं। उस राक्षस के मन में कपट आता है, क्यों न मैं शिव जी को ही भस्म कर दूं और पार्वती जी को मैं पालूंगा। तो वो राक्षस कैलाश पर्वत पर जाता है और शिव जी की तरफ बढ़ता है। शिव जी के सर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, तो शिव जी आगे आगे भागते हैं, क्योंकि शिव जी उसका वध नहीं कर सकते। शिव जी ने ही उसको वरदान दिया है। इस तरह से शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं और राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है।
तो अब यहाँ पर एक गुफा में शिव जी घुस जाते हैं, तो हमारे विष्णु भगवान जी को प्रकट होना पड़ता है। वो मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं शिव जी भगवान को बचाने के लिए। जब वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं तो इतना प्यारा रूप होता है मोहिनी का कि देखते ही राक्षस मोहित हो जाता है। और जब मोहिनी नृत्य करने लग जाती है तो राक्षस देखता ही रहता है। वो इतना मोहित हो जाता है कि वो मोहिनी की नकल करने लग जाता है। जैसे मोहिनी नृत्य करती है, राक्षस भी वैसे ही नृत्य करने लग जाता है। नृत्य करते करते विष्णु भगवान अपने सर पे हाथ रखते हैं तो वो राक्षस भी रख देता है और वो राक्षस भस्म हो जाता है। उस राक्षस को भस्मासुर नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर शिव जी भगवान आते हैं तो वो मोहिनी का रूप इतना सुंदर प्यारा था कि शिव भगवान भी उस रूप पर मोहित हो जाते हैं। मोहिनी का जो रूप है ना, इतना मोहिनी और मोहित था कि शिव भगवान भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं कि उस दिन एकादशी थी, तो ये एकादशी को हम मोहिनी नाम से भी पुकारते हैं। घी का दीपक जला के लड्डू गोपाल जी की आरती कर दी है और हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। और भोग में हम तुलसी ज़रूर शामिल करेंगे। एकादशी वाले दिन तुलसी हम एक दिन पहले तोड़ के रख लेते हैं। यहाँ पर आप ऋतु फल, ड्राई फ्रूट, मिठाई, जो भी कान्हा जी को आपके घर में है वो भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।